अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे U7 वालों को हमारा अकाउंटेंसी क्लास के लिए स्वागत है। ये तो हमारा 7th चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस, समझा ना। तो हम लोग एक बिज़नेस शुरू करने वक्त वो बिज़नेस के लिए हम लोग पैसा कैसे क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, वो कैसे मिलेगा, किधर से मिलेगा, उसके बारे में हमारा चर्चा सुनो। तो हमें मालूम है किसी एक एक्टिविटी के लिए हमारे पास क्या चाहिए, पैसा होना है पहला, है ना। तो उसको फाइनेंस कहा जाता है। मनी रिक्वायर्ड फॉर एनी एक्टिविटी इज़ नोन एज फाइनेंस, समझा ना। और ऐसे ही बिज़नेस शुरू करने के लिए भी हमारे साथ क्या होना है, पैसा होना है, और उसको क्या कहा जाता है, फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस कहा जाता है, समझा ना। मनी रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस। और हर एक बिज़नेस को बहुत ज़्यादा पैसा क्या करना है, तैयार करके रखना है, क्योंकि बहुत सामान हमें परचेस करने होगा, फिक्सड एसेट वगैरह, और एक्सपेंस, है ना, हमारा बहुत खर्च वगैरह होता है, वो भी पूरा करने के लिए हमारे साथ पैसा होना है, और बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, समझे ना। तो बहुत क्या के लिए कामों के लिए हमारे साथ क्या होना है, पैसा होना है, समझे ना। और नेक्स्ट है उसका इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस, यानी वही मायना है, पैसा बहुत ज़्यादा हमारे पास होना है बिज़नेस शुरू करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े बिज़नेस करने के लिए और नया नया टेक्नोलॉजी क्या करने के लिए, शुरू करने के लिए, लाने के लिए, और प्रमोशन, यानी बहुत एडवर्टाइजमेंट बहुत होता है ना, इसीलिए भी हमारे साथ ज़्यादा क्या होना है, पैसा होना है, सुनो। और नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो हमें क्या करता है, ये बिज़नेस शुरू करने के लिए हमें पैसा मिलता है। बहुत अक्सर तौर पर हम लोग क्या करते हैं, वो पैसा हम दूसरे से हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, या किसी बैंक से या किसी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कर्ज़े में हम लोग क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। तो ये पैसा 3 किस्म की होता है। एक है शॉर्ट टर्म फाइनेंस, दूसरा है मीडियम टर्म फाइनेंस, तीसरा है लॉन्ग टर्म फाइनेंस। तो उसका डिफरेंस बताया जाता है। तो ऐसे पैसा हमें मिल जाएगा, वो पैसा हमें वापस देना पड़ेगा लेस दैन 1 ईयर, 1 साल के अंदर वो वापस देने पड़ेगा। ऐसे पैसे को शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहा जाता है। ये हम लोग अक्सर तौर पर इस्तेमाल करते हैं नया नया सामान लाने के लिए, या वो काम करने वालों का तनख्वाह वगैरह देने के लिए, समझा ना। और ऐसे पैसे होते हैं, वो पैसा हमको क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा 5 सालों के अंदर, समझा ना। ऐसे हमें क्या मिले, कर्ज़ मिलते हैं, उसको मीडियम टर्म फाइनेंस कहा जाता है। और यह पैसा अक्सर तौर पर बिज़नेस वाले इस्तेमाल करते हैं उनका बिज़नेस क्या करने के लिए, नया एक मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, और एडवर्टाइजमेंट के लिए उन लोग ये पैसा इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा है ऐसे भी हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, वो पैसे हमें वापस देना पड़ेगा मोर देन 5 ईयर्स, 5 सालों के बाद, सिर्फ 5 सालों के बाद वापस देना पड़ता है। ऐसे मिलने वाला पैसे को लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहा जाता है। यह अक्सर तौर पर उन लोग इस्तेमाल करते हैं लैंड, बिल्डिंग और नया नया मशीन लाने के लिए उन लोग इस्तेमाल करते हैं, समझे ना। तो ऐसे वो बिज़नेस के लिए मिलने वाले पैसे को ऐसे 3 किस्म होकर तकसीम किया जाता है। और नेक्स्ट हेडिंग है सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो यह पैसा हमें किधर से मिलता है, समझा ना। तो हम लोग ऐसे में पैसा अक्सर मिलता है इंटरनल सोर्स से और एक्सटर्नल सोर्स से। इंटरनल बोला तो काम वो बिज़नेस शुरू करने वाले आदमी होते हैं, या उनका पार्टनर्स होते हैं, उन लोग इंटरनल सोर्स बोला तो। एक्सटर्नल बोला तो बाहर किसी एक आदमी से लेते हैं, या किसी बैंक से उन लोग पैसा लेते हैं, इससे भी मिलने वाले पैसे होते हैं। तो हम लोग वो दो चैप्टर पहले हम लोग पढ़े थे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो किसी एक आदमी शुरू करने वाला बिज़नेस को हम लोग क्या बताते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है उसको, समझा ना। तो ऐसे एक आदमी शुरू करने वाला बिज़नेस में और पार्टनरशिप बिज़नेस में उनको पैसा मिलते हैं कैसे, उनका सेविंग्स होते हैं, या उनका फ्रेंड्स या रिश्तेदार होते हैं,
या किसी मनी लेंडर से होते हैं या किसी बैंक से या दूसरी फिनेंस कंपनी से, और वो किसी गुड्स बनाने वाला लोगों से, या उनका प्रॉफिट उन लोग क्या करते हैं ऐसे ही रखते हैं, वो भी इस्तेमाल के उन लोग क्या करते हैं बिजनेस में उन लोग लाते हैं, समझे ना। और इन केस ऑफ कंपनीज यानी बड़े बड़े कंपनी वालों को उनको पैसा मिलते हैं कैपिटल मार्केट से या दूसरा फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या पब्लिक डिपॉजिट, इंशाल्लाह उसके बारे में हम लोग क्या तफसील से चर्चा करेंगे नीचे, या कमर्शियल बैंक, समझे ना, ट्रस्ट या प्रॉफिट, या सभी उनको पैसे मिलने वाला सोर्सेस है। और नेक्स्ट हेडिंग है मेथड्स ऑफ रेसिंग शॉर्ट टाइम फाइनेंस। तो हम लोग बोला 1 साल के अंदर क्या करने वाला उनको मिलने यानी 1 साल के अंदर वापस देने वाला ऐसे कर्ज होते हैं उसको शॉर्ट टाइम फाइनेंस कहा जाता है। ये शॉर्ट टाइम फाइनेंस मिलने वाला बहुत सोर्सेस है, उसके बारे में नेक्स्ट चर्चा। तो पहले एक है ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट बोले तो ऐसे तो मिसाल के लिए एक आदमी एक क्या किया वो एक दुकान, एक स्टेशनरी दुकान वो क्या किया शुरू किया, तो वो क्या करता है वो चम्माड़ मिसाल के लिए वो चम्माड़ जाके एक होलसेल शॉप से बहुत चीज़ें वो इधर लाते हैं, समझे ना। तो वो होलसेल शॉप में वो हर दिन पैसा नहीं देते हैं, समझे। 1 महीने में या 6 महीने के अंदर वो क्या करते हैं वो पैसा देते हैं, जब वो सामान लाता है उसी वक्त वो पैसा नहीं देते हैं। ऐसे मिलने वाला उसको क्या कहा जाता है ट्रेड क्रेडिट कहा जाता है, समझा ना। और बैंक क्रेडिट से भी उसको क्या मिलेगा पैसा मिलेगा। बैंक क्रेडिट बोले तो उसमें बहुत किस्म होते हैं, कभी लोन मिलेगा या एडवांस मिलेगा या कभी उसको कैश क्रेडिट मिलेगा। कैश क्रेडिट समझा नहीं, किसी एक ख़ास हद तक कैश लेने के लिए बैंक क्या करते हैं अलो करते हैं, उसको कैश क्रेडिट कहा जाता है। और कभी बैंक ओवरड्राफ्ट भी उसको मिलता है। बैंक ओवरड्राफ्ट बोले तो किसी बैंक में वो बैंक में अकाउंट होने वाला लोगों को उन लोग क्या करते हैं उनका बैलेंस कितना है उससे भी ज़्यादा पैसा लेने के लिए उन लोग क्या देते हैं परमिशन देते हैं, उसको वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। और कभी कभी बैंक कभी उनको क्या भी देते हैं डिस्काउंट वगैरह भी देते हैं। तो ऐसे बहुत तरीके से बैंक से भी उनको क्या मिलेगा ज़्यादा पैसा मिलने वाला है। और दूसरी एक है फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग बोलो तो वो भी क्या है बैंक से उनको पैसा मिलने का दूसरे एक तरीका है, वो समझा ना। मेथड ऑफ राइजिंग शॉर्ट टाइम फाइनेंस फॉर द बिजनेस इन विच ए बिजनेस कैन टेक एडवांस मनी फ्रॉम द बैंक, यानी वो अगेंस्ट द अमाउंट रिलायड फ्रॉम द डेप्ट, उनको मिलने वाला वो पैसे से भी ज़्यादा उनको बैंक से क्या मिलता है पैसा मिलता है, उसको फैक्टरिंग कहा जाता है। और कभी कस्टमर्स उनको क्या कहते हैं एडवांस देते हैं या इंस्टॉलमेंट में उन लोग पैसा लेते हैं या किसी दूसरे तरीके से भी उनको क्या मिलने वाला होते हैं पैसा मिलने हैं। और इंटर कोऑपरेटिव डिपॉजिट बोलो तो एक कंपनी में दूसरे कंपनी क्या कहते हैं डिपॉजिट करते हैं। तो ऐसे बहुत तरीक़ों से वो क्या मिलता है शॉर्ट टाइम फाइनेंस उनको मिलने वाला है, समझा ना। और अक्सर तौर पर हमें इसी वक्त बैंक से कभी क्या मिलना है एडवांस मिलते हैं या क्रेडिट मिलते हैं। तो ऐसा पैसा मिलने वक्त एक सिक्योरिटी है कि एक चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा बैंक में रखने पड़ेगा, समझा ना। वो तो कभी गुड्स होगा या तो हमारा किसी शेयर होगा या किसी डॉक्यूमेंट होगा, समझा ना। तो किसी हमारा पैसा का रिसिप्ट होते हैं या लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी होते हैं या किसी ज्वेलरी या सोना या ऐसे किसी चीज़ भी होते हैं। नहीं किसी एक चीज़ क्या करना है एक सिक्योरिटी होके बैंक में रखे तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा उधर से क्या मिलते हैं एडवांस मिलते हैं, समझा ना। और नेक्स्ट एक हेडिंग है तो हम फाइनेंस कैसे मिलेगा वो चर्चा अभी क्या हुआ है ख़त्म हुआ है। नेक्स्ट एक स्मॉल फाइनेंस के बारे में हमारा चर्चा सुनो। तो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट एक एक्ट है। वो एक्ट के मुताबिक क्या इंडिया में 2 किस्म की क्या होते हैं बिजनेस होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज होते हैं और दूसरा एक सर्विस एंटरप्राइज। मैन्युफैक्चरिंग बोले तो किसी एक प्रोडक्ट क्या करना बनाना वो है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज बोलो तो, समझा ना। या किसी टायर फैक्ट्री
या किसी बिस्किट फैक्ट्री, मिसाल बोले तो वो सभी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है। तो वो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज में किसी एक फैक्ट्री या किसी एक बिजनेस को उनका इन्वेस्टमेंट 25 लाख के अंदर है, तो उसके नीचे है, तो वो बिज़नेस को क्या कहा जाता है, माइक्रो एंटरप्राइज कहा जाता है। और किसी एक एंटरप्राइज का या किसी एक बिजनेस का इन्वेस्टमेंट 25 लाख से 5 करोड़ तक है, तो उसको स्मॉल एंटरप्राइज कहा जाता है। और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक हुआ तो उनका इन्वेस्टमेंट हुआ तो वो बिज़नेस को मीडियम एंटरप्राइज भी कहा जाता है, या तो मैन्युफैक्चरिंग वो एरिया में। और दूसरी है सर्विस एंटरप्राइज। सर्विस एंटरप्राइज बोले तो हॉस्पिटल होगा, या किसी टूरिज्म डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं, या किसी मोबाइल सर्विस, वो सभी क्या है, एक सर्विस एंटरप्राइज है। और ऐसे सर्विस एंटरप्राइज में किसी एक बिजनेस को 10 लाख तक इन्वेस्टमेंट हुआ तो उसको माइक्रो कहा जाता है, और 10 लाख से 2 करोड़ तक हुआ तो उसको स्मॉल एंटरप्राइज कहा जाता है, और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक उनका इन्वेस्टमेंट हुआ तो वो बिज़नेस को मीडियम एंटरप्राइज भी कहा जाता है। समझा ना। और नेक्स्ट यह बताता है वो स्मॉल, ऐसे बहुत स्मॉल बिजनेस क्या है, इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है, उसका ज़्यादा बहुत क्या भी होते हैं, या इंडियन इकोनॉमी में बहुत अहमियत भी होते हैं। समझा ना। और ऐसा स्मॉल एंटरप्राइज पूरा इंडियन इकोनॉमी को एक 45% उन लोग क्या देते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन होता है। और बहुत लोगों को उन लोग क्या देते हैं, एम्प्लॉयमेंट देते हैं। और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स उन लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। और रीजनल डेवलपमेंट में बहुत ज़रूरी होता है ऐसे स्मॉल एंटरप्राइजेस। और बहुत लोगों को उन लोग किसी मुख्तलिफ़ क्या डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने के लिए उन लोग क्या देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं। और बहुत कम कीमत में हमें बहुत सामान उनसे मिलते हैं। समझा ना। और नए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलने वाला है, तो वो स्मॉल बिजनेस इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत क्या होते हैं, ज़रूरी होता है। समझा ना। तो इंशाअल्लाह आज इतना काफ़ी है, ख़त्म करता हूँ। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।